Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher and an international curriculum trainer for business studies. Welcome to my channel. In today's lecture, I'm going to teach you basic economic problems, and the lecture is going to be in Urdu language. So if you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, the basic economic problems. So without further delay, here we go! वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है ये द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तीन चीजें आती हैं इसमें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मगर यहां तक पहुंचाने के लिए हमेशा की तरह मैं पहले आपकी बेस बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, ताकि वीडियो अगर आपने ये पूरी देख ली तो फिर इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो को स्किप कर दिया, टॉपिक समझ नहीं आएगा। आपको याद होगा मैंने थोड़ा सा पहले एक वीडियो बनाई थी स्कैर्सिटी के ऊपर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो बराए मेहरबानी जाइए और इस वीडियो को जाके देख लें, तो स्कैर्सिटी से मुतालिक जितने क्वेश्चंस आपके जहन में हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बड़ी अच्छी वीडियो थी और बहुत डिटेल्स के साथ मैंने स्कैर्सिटी का टॉपिक कवर किया था। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। जो सी जबान ज्यादा अच्छी लगी जाके सुन लीजिए। मूव करते हैं जनाब। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? देखो, प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जो ख्वाहिशात हैं जिसे हम वांट्स कहते हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स की जबान में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द रिसोर्सेज आर स्केर्स बट द वांट्स आर अनलिमिटेड, और देयर आर इन्फिनिट वांट्स एंड समथिंग लाइक दैट। अब जब ऐसी सूरत हाल आती है, मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपकी जेब में 100 रुपए हैं और उस 100 रुपए को आपने, उसमें जूता भी लेना है, शर्ट भी लेनी है। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप 100 रुपए का जूता ले लें, या फिर आप अपने पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करें और थोड़ा सा लो कॉस्ट जूता ले लें और ऑफर में कहीं शर्ट लगी हुई हो दे लें, ताकि आप अपने पैसे को सही तरह से यूटिलाइज कर सकें। आपको समझ आए कि यार पैसे लगाने कहाँ हैं। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली इसी तरह की है। ये जो क्वेश्चन आता है द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये तीन तरह से आपके एग्जाम के अंदर रिफ्रेज होकर आता है। पहली जो इसकी है वो है वो डिफाइन द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरा तरीका है वो कहता है व्हाट आर द 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं तो पूछते हैं भाई तुमने आंसर क्यों नहीं देखे? सर वो 3 बेसिक लिखा हुआ था, तो मैंने कहा पता नहीं कौन से। भाई 3 बेसिक यही है क्वेश्चन आपका। और तीसरा जो आपका तरीका है जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आपका रिफ्रेज होगी, वो है व्हाट आर द फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस। और फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस क्या हैं वो हम आपको भी आगे बताएंगे। चलिए जी मूव करते हैं। देखो, हर सोसाइटी के लिए इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। अब चाहे सोसाइटी छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। मेन खेल ये होता है कि यार रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है वो एफिशिएंट की जाए, बेहतरीन एलोकेशन की जाए रिसोर्सेज की, ताकि मैक्सिमम आउटपुट हासिल हो सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नहीं है कि 100 रुपए का जूता खरीद लिया और शर्ट नहीं ली और शर्ट के बगैर घूम रहे हैं। नहीं, मैक्सिमम एलोकेशन ऐसी की जाए कि जूता भी आ जाए, शर्ट भी हो जाए, एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन द क्वेश्चन इज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो आपसे पूछते हैं कि हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस आइडिया को प्रेजेंट किसने किया? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूं, ताकि इसके बाद फिर हम इसी टॉपिक में मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी एप्लीकेशन करेंगे सेम टॉपिक की। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन आता है, वो पूछता है हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादातर गोरे ही हमारे यहाँ बाजी ले जाते हैं जी। ये आइडिया अमेरिकन एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल सैमुअल्सन। उन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, 3 questions must be answered, and these 3 questions are here. These are the 3 questions. Questions क्या हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? पहला, what to produce, पैदा क्या करना है, प्रोड्यूस क्या करना है, इकोनॉमी में इंडिविजुअल लेवल पे प्रोड्यूस क्या करना है। अम्मी भी घरों के अंदर पूछती हैं खाना क्या बनाना है, ठीक है।
तो प्रोड्यूस क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है। जो भी चीज पैदा करनी है कंट्री में उसको पैदा कैसे करना है, दिस इज द क्वेश्चन। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई बनाया किन के लिए जा रहा है, किन को टारगेट किया जा रहा है। बिजनेस के अंदर मैं बिजनेस की ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता हूं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपनी टारगेट ग्रुप का पता होना चाहिए कि जिस जिस सेगमेंट को मार्केट के आप टारगेट कर रहे हैं, यू मस्ट नो यार टारगेट ग्रुप क्या है, इनकी नीड्स क्या है, इनकी वांट्स क्या है, कैसे लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूं। यही सेम क्वेश्चन होता है कि भाई होम फॉर होम टू प्रोड्यूस, कोई चीज बना रहे हैं, बना किन के लिए रहे हैं, टारगेट ग्रुप कौन है, ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चंस को मैं डिटेल्स के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। मूव करते हैं। अच्छा जनाब, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस वाला सीन है ये बड़े अच्छे से मैंने खाने भी लगाए में। व्हाट टू प्रोड्यूस वाला जो सीन है, बेसिकली क्वेश्चन जो है ये सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस नहीं है, ये भी है कि इन व्हाट क्वांटिटी समथिंग शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि पैदा करना क्या है और कितना पैदा करना है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ना, सोना महंगा क्यों है, स्केर्स है, कम है दुनिया में। लोहा सस्ता क्यों है, भरा हुआ है। मट्टी सस्ती क्यों है, भरी हुई है। हमारे यहाँ तो रोडों के कोने पे बहुत मट्टी पड़ी होती है जी, प्लॉट खाली होते हैं इतनी मट्टी पड़ी होती है। तो स्केर्स जब चीज होती है, जब किसी चीज की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, वो स्केर्स होने लगती है तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं एंड समथिंग लाइक दैट। तो द क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी समथिंग शैल बी प्रोड्यूस यूजिंग द स्केर्स रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी होती है रिसोर्सेज की। आपको डिसाइड करना होता है कि आइटम्स कितने पैदा किए जाएं और कैपिटल गुड्स पैदा की जाएं या कंज्यूमर गुड्स पैदा की जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कैपिटल गुड्स बनानी है या कंज्यूमर गुड्स बनानी है। इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है यार, जैसे कि पाकिस्तान है एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, इंडस्ट्रीज के ऊपर अब बढ़ रही है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी यही सूरत हाल है, उनकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के ऊपर उनका ज्यादा जो है वो डिपेंडेंसी है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैपिटल गुड्स, अब सवाल ये है कि अब आप पूछेंगे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो यार अब ये मैं समझाने लगूंगा ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स की शॉर्ट वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, अच्छी सी डेफिनेशन भी दे दूंगा। अच्छा जनाब, मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चंस एड्रेस किए जाते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स शैल बी प्रोड्यूस, कितनी बाईसाइकिल्स बनानी है। ऐसा तो नहीं है कि कितनी बाईसाइकिल्स हो कि बाईसाइकिल ही बाईसाइकिल हो, नहीं, कितनी बाईसाइकिल्स होनी चाहिए। देखो कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज की, आपको ये पता होना चाहिए कि बनाना कितना है और कैसे बनाना है और किन के लिए बनाना है। हर बिजनेस की सक्सेस के पीछे भी यही एक राज होता है और इकोनॉमी की सक्सेस के पीछे भी, कंट्री की सक्सेस के पीछे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट राज होता है कि दे नो करना क्या है, हाथ में क्या है और यूटिलाइज कैसे करना है, इस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, इन रिसोर्सेज को जो हमारे पास है। हाउ मच वीट शुड बी प्रोड्यूस्ड, ये भी एक क्वेश्चन होता है। दूध कितना पैदा करना है, मिसाल के तौर पे सब्जियां कितनी उगानी है। आम पाकिस्तान में बड़े मशहूर हैं जी, कितना आम की पैदावार करनी है, कितनी एक्सपोर्ट करनी है। एक टाइम आता है कि आप देखते हैं कि जनाब शहरों में आम जो है वो बहुत सस्ते बिकने लगते हैं, आपके पीछे पीछे भाग के वो आम दे रहे होते हैं। देयर इज अ रीजन, क्योंकि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है और मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो ऑलरेडी है आम की। तो आपकी एक्सपोर्ट्स के बाद भी आपके पास बहुत आम पड़ा हुआ होता है, आपकी कंट्री के लिए डोमेस्टिक डिमांड पूरी हो चुकी होती है, फिर भी तो वो निकालते हैं क्योंकि जब इतनी अवेलेबिलिटी हो। फिर आप देखते हैं जब सीजन जा रहा होता है वही आम वाले आपको मुंह नहीं लगा रहे होते हैं, और जी महंगा हो गया, पीछे से पैदावार नहीं है, स्केर्स हो जाती है चीज। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस, क्लियर हो रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर हो रहा है। चलें जी मूव करते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अपनी ही कंट्री से ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो की मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ये मैं लिंक दे देता हूं ऊपर, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। माइक्रो वर्सेस मैक्रो की वीडियो देख लें। मैक्रो इकोनॉमिक्स की टॉपिक में जल्दी शुरू करने वाला हूं और एक क्लेरिफिकेशन वीडियो भी मैं रिलीज करने वाला हूं, वो आप लोगों को जल्दी पता चलेगी। बहरहाल हम फिलहाल यहां पे बात करते हैं अपनी कंट्री की। देखो अभी रिसेंटली बजट आया और जब भी बजट आता है, जब भी बजट प्रेजेंट किया जाता है, ऑपोजिशन हमेशा, चाहे कोई भी ऑपोजिशन हो, वो अपोज करती है उस बजट को एंड वो ये क्लेम करते हैं कि जी अवाम दोस्त बजट नहीं है, गरीब पिस गया है, गरीब मर गया है एंड समथिंग लाइक दैट। ये हमेशा बचपन से यही सेम क्लेम सुनते आ रहे हैं। हर गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया, ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, बजट पास हो गया, कहानी खत्म, पैसा हजम।
ठीक है, हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, शायद हमारे बड़ों ने भी यही चीज देखी। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं ऑपोजिशन वाले, बेसिकली वो टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज नहीं होती। अगर इस चीज को आप इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में समझें तो वो सिंपल ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई रिसोर्स एलोकेशन गलत हुई है। अब गौर से समझना, अगर पढ़ी लिखी हमारी जबान में हम बात करें तो वो ये है, या इकोनॉमिक्स की जबान में हम बात करें तो वो ये होगी कि भाई रिसोर्स एलोकेशन गलत हुई है, कि भाई आपके पास इतना पैसा आया, आपने यहां ज्यादा लगा दिया, यहां कम लगा दिया, यहां पे बिल्कुल नहीं लगाया, वहां पे आपने भर दिया। ये बेसिकली एक तरह का एहतिजाज होता है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना ये होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई इतना हजार अरब था आपके पास, आपने इतना जो है वो डिफेंस पे दे दिया और इतना जो है वो आपने एजुकेशन के लिए रखा। भाई क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इग्नोर कर दिया और आपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा दे दिया, आपने इतनी सब्सिडीज वहां दे दी उठा के, और आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो है वो उल्टा टैक्स मजीद आयद कर दिया। भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो बेसिकली ये क्वेश्चन असल में ये होता है पीछे कि यार रिसोर्स एलोकेशन गलत क्यों हो गई। अब हर गवर्नमेंट उसके पीछे जस्टिफिकेशन देती है, उसके पास रीजंस होते हैं कि भाई हमने ऐसा क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंस के लिए एलोकेशन ज्यादा की जा रही है मिसाल के तौर पे, तो देयर इज अ रीजन, क्योंकि बैरूनी खतरे तो दूर की बात, अंदरूनी बहुत खतरे हैं। फिर हमारे हाई वक्त डिजास्टर आते हैं, कुछ आते हैं, तो फिर हमारी डिफेंस एजेंसीज जाके खड़ी होती हैं वहां मदद करने के लिए। तो दैट मेक सेंस। और बाहर से खतरे हैं एंड बहुत सारे मसाइल हैं, और आबादी हमारी इतनी बड़ी है माशाल्लाह जी, 22-24-23 करोड़ लोग हैं जी, कोई छोटी आबादी नहीं है। इसके आधे के आधे के अंदर तो कंट्रीज चल जाती हैं। बहरहाल, तो यहां तक आपको बात समझ आ रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कैसे की मैंने। ओके, आगे मूव करते हैं जी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ टू प्रोड्यूस, पैदा करना कैसे है। ठीक है, एंड हाउ द थिंग्स शुड बी प्रोड्यूस, किस तरह से। ये दोनों एक ही चीज है, रिफ्रेज है एक दूसरे का। क्या पैदा करना कैसे है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमने डेयरी प्रोडक्ट्स बनानी है, जूते बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, या कुछ भी बनाना है, तो बनाना कैसे है, दिस इज द क्वेश्चन। ऑटोमेटेड सिस्टम से बनाए या मैन्युअली बनाए, समझने की कोशिश करें। आयरोज क्या होता है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या पाकिस्तान से डेलीगेशंस चाइना जाते हैं तो चाइना से ऑटोमेशन की बात करते हैं ज्यादातर, कि भाई आप हमें ये दे दें, आप हमें वो दे दें, आप हमें वो दे दें, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला सकें हमारी एग्रीकल्चर में, हमारे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सेक्टर्स में। क्योंकि अभी तक बहुत बड़े पैमाने पे मैनुअल जो है वो पैदावार हो रही है। आप पंजाब में चले जाएं, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, आप वहां की देखेंगे जी बैलगाड़ियां चल रही हैं, अभी भी बैलगाड़ियों से जो है वो जमीन खोदी जाती है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैनुअल सिस्टम यूज हो रहा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगती हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, बैल मर जाते हैं बेचारों के, तो वो एक किसान जो है वो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। हर जगह पे अभी ट्रैक्टर इतने अवेलेबल नहीं है, तो अब कोशिश क्या चल रही है कि भाई ट्रैक्टर्स आ जाएं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ जाएं, और हम जो है वो तेजी से अपनी पैदावार कर सकें। ठीक है, तो पैदावार करनी कैसे है, ये जवाब ढूंढना होता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब ये है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि मैनुअल सिस्टम या ऑटोमेटिक सिस्टम लेके आना है, बल्कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें मेरी अगली वीडियो आने वाली है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, उसे यूटिलाइज कैसे करना है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज कैसे करना है, कितनी लेबर लगानी है, कौन सी लेबर लगानी है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है जी, यहां तक आपको बात क्लियर हो रही है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज कैसे करना है, यह भी हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर जवाब निकलता है। क्लियर हो गया यहां तक? मूव करते हैं जी आगे। अच्छा जनाब, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब पैदा किन के लिए करना है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, जो भी चीज आप पैदा कर रहे हैं, टारगेट मार्केट कौन है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं जो इजीली उन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, या जो लोग बहुत मुश्किल से उस चीज को अचीव कर सकेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए बना रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। नेशनल सो है, आप अपनी कंट्री के लिए तो बना रहे हैं, अब लोगों के लिए तो बना रहे हैं, बट फॉर होम टू प्रोड्यूस टारगेट किसको करना है, किनको बेचना है, किनको अवेल करनी है ये चीजें।
ट्राई टू अंडरस्टैंड अवेलेबल किन लोगों के लिए होनी चाहिए और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द नेशनल इनकम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? नेशनल इनकम को हम टोटल इनकम भी कहते हैं कि जब आप इसको मैक्रो लेवल के ऊपर लेके जाते हैं बात, अब पैसे आ गए भाई, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, इनकम इनइक्वालिटी ना आ जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ कंट्रीज के अंदर सिस्टम्स होते हैं वो लिमिट कर देते हैं कि भाई इससे ऊपर नहीं जाओगे, तुम इससे नीचे नहीं आओगे, वो एक लिमिट में रहते हैं। कुछ हैंगी कंट्रीज मुल्क के दुनिया के अंदर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन चीजों का आंसर ढूंढना कि जनाब जो चीजें बनाई जा रही हैं वो किन लोगों के लिए अवेलेबल होंगी, नेशनल इनकम और नेशनल, इसी के साथ मैं एक मैक्रो की एक और आपको बताता हूं एग्जांपल के, फॉर एग्जांपल सैलरीज वगैरह के इश्यूज कि भाई किसकी कितनी सैलरी होगी एक इकोनॉमी में, ये मैं मैक्रो का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। कितनी सैलरी स्केल के ऊपर पुलिस वाले काम करेंगे, कितनी सैलरी स्केल पे डॉक्टर्स होंगे, कितने सैलरी स्केल के ऊपर नर्सेस काम करेंगे, कितने सैलरी स्केल पे ये बेचारे मासूम टीचर, शगाली नहीं इनकी यार, तो मेरी तरह ही है कितने सैलरी स्केल के ऊपर टीचर्स काम करेंगे, सैलरी स्केल का डिसाइड करना, ये सब कुछ किस में आता है? फॉर होम के आंसर में, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, फॉर होम द थिंग्स शुड बी प्रोड्यूस। पैसा आ गया, कैसे एलोकेट करना है, किनको एलोकेट करना है, ये सारे क्वेश्चंस के जवाबात मैंने आपको आज के लेसन के अंदर पढ़ाए। लेसन के रैपअप की जानिब चलते हैं और लेसन का रैपअप है जनाब, आज हमने पढ़ा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, पैदा क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, कौन से सिस्टम्स के साथ करना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, टारगेट किन्हें करना है, किन के लिए अवेल करना है, किन के लिए इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे मैनेज करना है, ये सारे जवाब मिलते हैं किसमें? द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का टॉपिक पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, मगर दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाने चाहे वो भी मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।